हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मेरा जो व्लॉग है वो पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर है और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से 2023 सेलिब्रेट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 31 दिसंबर में अपने घर पे ही सेलिब्रेट किया है और मैंने ऑर्डर किया था मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा और छेने। मुझे ये दोनों चीज़ें काफ़ी पसंद है, लेकिन मैं पिज़्ज़ा लाइक फास्ट फूड मैं लगभग अपनी तरफ से कम ही ऑर्डर करना शुरू कर चुकी हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आफ्टर 3 इयर्स मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी तरफ से फ़ास्ट फूड नहीं ऑर्डर करूँगी। हाँ, बस ये है कि मुझे फ़ास्ट फूड काफ़ी पसंद है, तो मेरे सामने होता है तो मैं बिल्कुल खाऊंगी, लेकिन अपनी तरफ से तो मैं नहीं ऑर्डर करना चाहती। एंड आप लोग को तो पता ही है, मेरे घर में भी बहुत सारा फास्ट फूड बनता रहता है, डेली का ही है। और हर तरह की सब्जी मसाले वाली भी बनती है जो मैं सब खाती हूँ। सो ऑलरेडी मैं इतना जहर खाती रहती हूँ, तो अपनी तरफ से मैं अपने लिए नहीं मंगाना चाहती। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, ये है 400 का और इसकी शक्ल बाय गॉड मुझे लग ही नहीं रही थी कि ये 400 का है। इसमें मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट ही सही से नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन ऑनलाइन जब आप कुछ ऑर्डर करते हो ना, तो ऐसे ही कभी कभी होता है कि बकवास चीज़ें आपको डिलीवर हो जाती हैं। और जब ऑफलाइन होता है ना, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में आपके सामने वो बंदा होता है, आप उससे कुछ भी कह सकते हैं। ये नुकसान होता है ऑनलाइन का, लेकिन कोई ना, चलो ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 31 को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, लाइक 1-2 घंटे पार्टी करके आ गए, घर में सो गए आके। मुझे वो पसंद नहीं। अगर रात के 12 बजे पार्टी चल रही है तब तो मुझे अच्छा लगता है, अदरवाइज नहीं अच्छा लगता। तो सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि मैं घर पे सेलिब्रेट करूं 31 को, बिकॉज घर में 12-1 बजता रहता है, कोई इशू नहीं होता है, आराम से मस्ती करो। तो और इतनी विंटर में बाहर जाना तो बेवकूफ़ी होता है, तो बाहर यार जितना होता है मैं अवॉइड करती हूँ। हाँ, बहुत अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तब तो चली जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। वैसे मुझे 1 जनवरी को ही पार्टी करना पसंद है, क्योंकि वो दूसरा साल होता है और काफ़ी मतलब अच्छी जो है फीलिंग होती है कि हाँ यार कुछ नया होगा। तो बस मुझे वही 1 जनवरी ही पसंद है। 12 बजे के बाद मेरा तो एक्चुअल में जो फ़न होता है वो 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। अगर बात करें मैंने न्यू ईयर हमेशा कैसे सेलिब्रेट किया है, तो मैंने ऑलवेज़ घर पे सेलिब्रेट किया है, बिकॉज़ विंटर का टाइम्स होता है तो वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं आना जाना। लेकिन होता है ना कि न्यू ईयर एक फ़र्स्ट दिन होता है जब साल की स्टार्टिंग होती है, तो दिल पर पत्थर रख के इतनी ठंडी में मैं चली जाती हूँ पार्टी में। लेकिन काफ़ी ऑप्शन होते हैं, बट मैं वहीं जाती हूँ जो मेरे सबसे क्लोज़ होता है, जो बहुत मतलब ख़ास मेरे लिए होती है पार्टी, मैं वहीं अटेंड करती हूँ। अदरवाइज़ कोई भी पार्टी हो किसी भी किस्म की, मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो मैंने ऑलवेज़ न्यू ईयर पे कभी सिंगल में प्लान नहीं किया, मैंने हमेशा ग्रुप पार्टी अटेंड की है। फिर चाहे वो थेरेपी सेंटर हो, या फिर किसी एकेडमी का हो, या फिर कोचिंग सेंटर हो, या फिर मेरा जिम हो, मैं कहीं भी अगर गई हूँ तो वो ग्रुप पार्टी ही रही है न्यू ईयर पे। बट इस साल मेरा कुछ प्लान चेंज हुआ है, एंड इसके लिए मुझे काफ़ी कन्विंस किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंगल में मुझे सिर्फ 2 ही जगह अच्छी लगती हैं, एक है रेस्टोरेंट, दूसरा है मूवी हॉल। इसके अलावा मुझे कोई भी कहीं के लिए भी बोलता है, मेरी तरफ से हमेशा ना होता है। बट अब क्या कहना है, इस बार माइंड थोड़ा डिफरेंट था और एंड ऑफ द कन्वर्सेशन मैंने अग्री कर दिया जाने के लिए। एंड मुझे नहीं पता था कि आखिर कहाँ जाना है पार्टी करने के लिए, क्या है क्या नहीं है, कैसा क्या प्लान है। बट काफ़ी अच्छा गया। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या गया। मैं पहुँच चुकी हूँ 1 जनवरी की पार्टी में, एंड ये मेरे लिए सरप्राइज्ड पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। एंड मुझे ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगा ये सोच के कि फ़र्स्ट टाइम मेरे लिए किसी ने इतना सारा डेकोरेशन किया एंड इतने अरेंजमेंट किए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट यहाँ पे एक स्यापा ये हो गया कि मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी सी ख़राब लगी। जैसे कि पहला तो ये खाना आप देख लीजिए, इतना सारा, यार एक साथ कोई इतना सारा कैसे खा सकता है। और वो भी आप ये मान के चलो, जब पार्टी होती है ना तो भूख पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाती है, कुछ खाने का मन नहीं करता। और दूसरी चीज़, मेरी तबीयत ख़राब है तो फास्ट फूड देख के ओ माय गॉड वाला रहता है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि फ़ास्ट फूड अगर सामने होता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ। और दूसरी चीज़ यार, मेरे घर में डेली फ़ास्ट फूड बनाती है मेरी मम्मी, और कुछ ना कुछ आता रहता है एंड मैं उसे खाती हूँ यार। और मैं खुद से कम कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ, तो बाहर मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी।
अब आपके सामने ये है प्यारा सा दिल जो रेड फ्लावर्स से बना हुआ है और ये ओरिजिनल रेड फ्लावर्स हैं और मैं आपको बता दूँ ये दिल मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है। एंड अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब सरप्राइज़ मेरे लिए था तो मैंने क्यों बनाया? तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक पंगा हो गया। हुआ ये कि जिस हॉल में पूरी डेकोरेशन हुई थी उस हॉल की चाबी खो गई। मतलब जिन्होंने की थी उनसे वो चाबी गुम हो गई और मतलब एंड टाइम पे वो काफ़ी दिनों से डेकोरेशन चल रही थी बट लास्ट टाइम पे चाबी गुम हो गई, मतलब कि 1 जनवरी शाम में ही खो गई थी। तो मैंने सोचा यार मतलब मुझे 2% थोड़ा-सा बुरा लगा बिकॉज़ क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि किसी ने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया हो और उसमें ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि आप सोचो ना फर्स्ट टाइम थोड़ा-सा होता है ना कि अच्छा जाना चाहिए, फिर वहाँ पे कुछ बुरा होता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब मैंने सामने वाले पर्सन का फ़ेस देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, तो मुझे लगा यार चलो कोई ना हटाओ, होता है छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इट डज़ नॉट मीन्स कि हम लोग सेलिब्रेट ना करें। तो कुछ चीज़ें जो बाहर पड़ी हुई थी लाइक पड़ी हुई नहीं थी, आई मीन कुछ चीज़ें जो बाहर थी मैंने सोचा 5-10 मिनट लगेगा थोड़ा बहुत अरेंज करने में, अभी हो जाएगा। तो वो बहुत अपसेट थी यार, अब कुछ नहीं हो सकता है। देन मेरे मन में एक ख़्याल आया कि जब इतना एक्सपर्ट पर्सन आपके साथ है तो ना तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है एंड ना तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि डेकोरेशन कैसे होगी, बिकॉज़ मैं डेकोरेशन में बहुत एक्सपर्ट हूँ। ए टू जेड तरह की डेकोरेशन मैं कर सकती हूँ, बस सामान होना चाहिए। लोएस्ट से लगा के हाई टेक तक की मैंने डेकोरेशन की है अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे पार्टी करने का इतना शौक है। मैंने अपने बर्थडे में और जो भी सेलिब्रेशन हुआ है बहुत सारा मैंने घर पे किया हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मैं बहुत तेज़ हूँ इन चीज़ों में। सो मैंने 15 मिनट में ही दोनों ने मिलके दिल मैंने पूरा बनाया खुद ही। तो दोनों ने मिलके थोड़ा बहुत अरेंज किया और एंड ऑफ द टाइम बहुत अच्छे से सब हो गया मैनेज और फिर मैंने सेलिब्रेट किया। और ये देखो मेरा प्यारा सा नाम जो मैंने खुद ही लिखा हुआ है एंड मुझे काफ़ी पसंद आया ये सब। एंड ये छोटा सा डेकोरेशन इधर किया था फ़ोटोशूट के लिए, चलो एक वॉल तो एटलीस्ट रेडी हो जाए। ना कोई सरप्राइज़, ना कोई गिफ्ट और ना कोई अरेंजमेंट, मुझे इन चीज़ों की नीड नहीं है बिकॉज़ ये सब मेरे लिए बहुत ईज़ी है करना खुद के लिए। बट अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपका मन करता है, आई नो दैट, और इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है रिस्पेक्ट एंड केयर एंड बस रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैं 1-2% भी अगर मुझे फ़ील हुआ कि उसमें कमी आ रही है तो आप मुझे खो देंगे। एंड केयर केयर को मैं अवॉइड कर सकती हूँ एक पॉइंट के लिए, बट उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं। सो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बहुत मासूम हूँ और मेरा दिल बहुत सॉफ्ट है, बट मुझे गुस्सा भी बहुत आता है और मैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। एंड मैं बता दूँ, मैं मौका भी नहीं देती किसी को माफ़ी माँगने का। मेरे माइंड से वो बंदा बस हट जाता है, फिर कितना भी क्लोज़ हो मुझे मैटर नहीं करता, मैं बस उसे हटा देती हूँ अपनी लाइफ़ से। तो बस यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। इस चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और ओवरऑल एक चीज़ मैं बता दूँ, अ, मुझे पता है आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, तो वहाँ पे इतना मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि यार इतना ज़्यादा लेट हो गया था ऑलरेडी, तो मैं इतना कुछ बोल नहीं पाई। सो मैं यहाँ बोल रही हूँ, एक प्रिंसेस को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे आपका सारा सरप्राइज़ बहुत पसंद आया और ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था बिकॉज़ पहली बार किसी ने मेरे लिए इतना अरेंजमेंट किया है। मतलब लाइक डेकोरेशन एंड ऑल दिस, कभी ऐसा किसी ने नहीं प्लान किया, तो थैंक यू सो मच। और ये था मेरे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ नया था एंड आई होप आप लोग को भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। सो बाय, टेक केयर।